नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्ट 2 ईदगाह की शुरुआत करने जा रहे हैं। कक्षा 8 पार्ट 2 ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। जन्म सन 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। प्रेमचंद की भाषा कैसी है? बोलचाल के निकट की है, यानी कि हमें बहुत पसंद पड़े। यानी इसके अंदर कुछ ऐसा है कि जो हम सुनते ही रहे, सोचते ही रहे। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। अब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं। हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये था प्रेमचंद का परिचय और पाठ का परिचय। अभी पाठ की यानी कि शुरुआत करते हैं। ये मुस्लिम बिरादरी का पाठ है, यानी मुस्लिम बिरादरी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। तो इसीलिए यहाँ रमज़ान और ईद की बात की है। 30 रोज़े के बाद क्या आती है? 30 रोज़े यानी रमज़ान के बाद ईद आती है। 30 रोज़े के बाद ईद आती है, जिसको ईद बोलते हैं। तो यानी कि हमारे में जो नया साल होता है, इसी तरह यहाँ मुस्लिम बिरादर में भी ईद का एक त्यौहार होता है, जो ईदगाह में मनाया जाता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुत्ते पर में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो यहाँ तक ये हमारा पहला भाग, यानी पेज 8 का। आज 8 तक, यानी पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, यहाँ तक हमने देखा है। बाद अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।